राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। अक्षय क्षेत्र चांदखेड़ी के इस सरजमी से जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम 12 राजस्थान से पंकज जैन पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, बीतराग स्वसंवेदन हमेशा होता है क्या? यदि बीतराग संवेदन हो गया तो क्या वह हमेशा ही आत्मा का संवेदन करेगा? बीतराग स्वसंवेदन का जो काल है वो एक अंतर मुहूर्त प्रमाण है, लेकिन जो बार बार उस बीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, एक अंतर मुहूर्त बाद पुनः बीतराग सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें एक अंतर मुहूर्त के बाद या तो व्यक्ति केवल ज्ञानी होगा, ऊपर जाएगा, और या फिर छठे गुण स्थान में आएगा। लेकिन उसको बीतराग सम्यक दृष्टि इसलिए कह देते हैं। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने अपनी टीका ग्रंथों में लिखा कि बहुतायत शुद्धोपयोग का काल एक अंतर मुहूर्त है। फिर वो शुद्धोपयोगी मुनिराज कैसे कहे गए? एक पूर्व कोटि वर्ष तक उनको शुद्धोपयोगी महाराज कहा। तो पूज्यवर ने उदाहरण दिया कि जैसे एक वन को कहा जाता है आम्र वन है, लेकिन उसमें और भी वृक्ष हैं, लेकिन बहुलता किसकी है? आम्र की। तो उसको आम्र वन कह देते हैं। और छोटे मोटे पेड़ हैं, नीम का भी है और भी हैं, लेकिन आम्र वन कहला। इसी प्रकार वे बहुतायत बार बार शुद्ध उपयोग में जाने का प्रयास करते हैं। वो शुभोपयोग में आते ही उनका बार बार मन लगता है कि मैं शुद्ध उपयोग में जाऊं। इस अपेक्षा से बीतराग सम्यक दृष्टि, शुद्ध उपयोग, ये सब टाइटल बहुतायत की अपेक्षा है, क्योंकि इन सब का काल एक अंतर मुहूर्त है और जीवन भर कोई व्यक्ति शुद्ध उपयोग बीतराग सम्यक दर्शन में नहीं रह सकता। लेकिन मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज कहते हैं, मुनिराज जो बीतराग सम्यक दृष्टि हैं वे मोहर मोहर आत्मानम, आत्मा का बार बार स्पर्श करते हैं। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा, मेरे गुरुवर को नमोस्तु। कुछ घरों में विकलांग बच्चे होते हैं, तो इसमें उन माता पिता या उनका किनके कर्म का उदय, पाप का उदय रहता है? सभी का। उसका विकलांग होना है, तुम्हें विकलांग को देख देख करके दुखी होना, तुम्हें विकलांग की सेवा करना,
ये तुम्हारा काम। किसी के घर में विकलांग होगा, तुमने खुशी मनाई होगी, अच्छा है इसका बेटा विकलांग है, तो तुम तो विकलांग नहीं हुए लेकिन तुम्हारे परिवार में विकलांग हो गया। सीधा सा सिद्धांत लगाओ, जिस प्रकार के दुख से आप दुखी हैं वह दुख आपने किसी ना किसी को दिया है। तुम्हारे लिए जो दुख आया है वो तुम्हारी फसल है, तुमने खेत में बोया था। जितना जितना दुख, जिस प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार, जिस प्रकार का दुख तुमने दिया है वही दुख तुम्हारे लिए आता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए सबका कर्म का उदय, जो जो उससे रिलेटेड हैं सबके कर्म का उदय है। सिलोन से अनुज्ञाजन तिल वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। जब मुनिराज आहार करते हैं तो छठवां सातवां गुण स्नान होता है। जब मुनिराज जी उपवास करते हैं तो कौन सा गुण स्नान होगा? छठा सातवां गुण स्नान झूला है, झूलते रहते हैं। छठे से सातवें में, सातवें मुनिराज नीचे गुण स्थान में भी आ जाते हैं तो भी पुनः पहुंच जाते हैं। इतने जल्दी गुण स्थान बदलता है, यहां तक कि कई बार ये जीव मुनिराज चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। बहुत काल तक चौथे गुण स्थान में रहा है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने एक मुनिराज दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त हुए, बाद में पंचम गुण स्थान में पूरी जिंदगी भर पड़े रहे। कोई मुनिराज चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन से रहित नहीं हुए, लेकिन वो संयम भाव में स्थिर नहीं रह पाए तो चौथे गुण स्थान में आकर के पूरी जिंदगी भर रहे, और अंत में जब उनका समय आया संलेखना का, पुनः छठे सातवें गुण स्थान में पहुंच गए। ऐसे मुनिराजों की भी गति बताई। मनुष्य गति में छठे सातवें गुण स्थान का अंतर काल। कोई मुनिराज दीक्षा के प्रथम समय में भावलिंगी हुए, बाद में मिथ्यात्व गुण स्थान में चले गए, पूरे जीवन भर मिथ्या दृष्टि रहे। अंत के अंतर मुहूर्त में पुनः सम्यक को, रत्नत्रय को प्राप्त करके और एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो ये गुण स्थानों का ऐसे आप लोगों में भी होता है, गृहस्थों में भी होता है। कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है, गिर करके मिथ्यात्व में चला गया, चौथे में चला गया। चौथा गुण स्थान वर्ती है, क्षयोपम सम्यक दे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। कितने बार एक जीवन में उपसम सम्यक दर्शन भोग भूमि का जीव असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमि का जीव क्षयोपम सम्यक दर्शन अपने जीवन काल में हजारों बार प्राप्त कर देता है। मोक्ष में जाके विराजमान हो गया। अब रात में क्या था? चोर। रात्रि में क्या था? गणिका के यहां से आया था, गणिका के लिए तो चुराया था। सारी चीजें रात में, और सुबह कितना कम समय देखो, सुबह सूर्य की किरण निकलते ही लो साहब, वो चोर था, ग्रस्त था, तुमसे भी गया बीता था, और सुबह सूर्य की किरण निकलते ही, सुबह होते होते तो वो मोक्ष में पहुंच गया, निरंजन बन गया, और गुरु बैठे रह गए। एक चोर को मोक्ष हो गया, गुरु जो दीक्षा दे रहे हैं वो बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब दीक्षा देने के बाद ये निपटेगा तो हम इसको संबोधन करेंगे, देख भाई तू थोड़ा ठीक ठाक रहना, नहीं तो कहीं आहार करने जाए और कुछ वहां से उठा के ले आए। वो कहता है गुरुजी आप उपदेश देने बैठ रहे हो, मैं तो जा रहा हूं, चला गया। गुण स्थानों का क्रम ऐसा ही होता है। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित शाह जी, नमोस्तु गुरुदेव। गौमर जीव कांड में एक वाक्य आया है, कतक फल के चूर्ण से युक्त जल निर्मल होता है। एक कतक फल क्या होता है, क्या बर्ताव में मिलता है? कतक के फल के रूप में दो रूप में आता है, जैसे एक आप लोग बोलते हैं रीठा। रीठा के कतक फल को चूर्ण कहते हैं उसके माध्यम से, और सामान्य रूप से कतक यानी फिटकरी भी होता है। यदि फल शब्द दिया है तो रीठा लेना, और सामान कतक लिया है तो फिटकरी लेना। फिटकरी का भी, क्योंकि ये पानी में डालते ही मैल को निर्मल कर देते हैं। सरोला से रोहित जैन, मेरी जिज्ञासा है कि किसी भी मुनिराज के जी का सपने में घर पर आहार हो जाए, कितना पुण्य लगेगा?
पुण्य लगेगा बाकायदा। तो क्योंकि उस समय तुम्हारा उपयोग आहार देने में है, पुण्य लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, अशुभ कार्य करोगे तो पापबंध भी होगा। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि आप दिन में ही आहार दे रहे थे कि रात में दे रहे थे। स्वप्न में भी रात थी कि दिन था? स्वप्न में यदि दिन था तो उसका अलग है, तो पुण्य लगेगा। क्योंकि सोते समय भी व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों कर्म निरंतर बनते रहते हैं। सोते समय यदि कर्म बंद ना होवे तो कितना बड़ा निर्बंध दशा हो जाए। सोता हो, चाहे बेहोशी में हो, चाहे कामा में हो, कर्म बंद तो निरंतर चलता ही रहता है। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। निष्प्रह वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका क्या प्रयोजन है, और एकांत वृत्ति और निष्प्रह वृत्ति में क्या अंतर है? निष्प्रह का अर्थ होता है सबके बीच में बैठा हुआ भी सबसे भिन्न है। सबके बीच में, कीचड़ में रह करके कमल के समान है, कादे में हेम अमल है। जैसे कीचड़ में सोना रहता है, ये निष्प्रिय कहलाता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में बैठ करके भी अपने आप में स्थिर हो जाना, यह निष्प्रियता कहलाती है। समस्त विपरीत परिस्थितियों से दूर हट जाना एकांत कहलाता है। समझ से दूर हट गया, एकांत में चला गया। लेकिन ये दूर नहीं हटा निष्प्रिय, सबके साथ है, सबके बीच में है, लेकिन फिर भी निष्प्रिय रहता है, उदासीन रहता है, सब में लिप्त नहीं होता। स्वर्ण के समान कीचड़ में रहकर उसमें जंग नहीं लगता। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन वो जल से भिन्न कमल है, इसको निष्प्रियता बोलते हैं। काजल जैन, गंज बसाता से। मेरी माँ सुबह से डायरी में नमो का मंत्र लिखती हैं। बहुत सी डायरी इकट्ठी हो गई हैं, घर छोटा है, अब हम उनको लोग संस्कारित करने की क्या व्यवस्था करें? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। कहीं व्यवस्थित ढंग से रख दी जाए, और अब वो तो कोई उपयोग तो कभी कुछ होना नहीं। अब उसका ये है कि इस प्रकार की परिणतियों के विसर्जन ही एकमात्र साधन रहता है, और कुछ नहीं। मुंबई से विजय जैन। मुनिश्री को प्रकार नमोस्तु। क्या करना भाव रखना केवल मनुष्य जाति का ही सामाजिक गुण दोष है, पर किसी भी जाति के जीवों का स्वाभाविक गुण नहीं है? करना भाव रखना तो केवल मनुष्य जाति का ही सामाजिक गुण दोष है, या किसी भी जाति के जीवों का स्वाभाविक गुण नहीं है? पाप और पुण्य की दृष्टि में के हानिकारक है क्या? करुणा भाव जो है, ये तो हमारा शिवसम भाव है, पुरुषार्थ भाव है। मोह भाव संसारी प्राणी का, करुणा तो हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सभी जीवों में करुणा की स्थिति पाई जाती है। संगी पंचेंद्रियों में, त्रियंशों में बहुत बड़ी करुणा पाई जाती है, बहुत बड़ी दया। यहाँ तक देखा गया कि शास्त्रों में आया, शेर सल्लेखना ले लेता है, दूसरे शेर उसे सल्लेखी के पत्ते लाते हैं, पानी को। तो करुणा त्रियंशों में भी देखी जाती है, मनुष्यों में भी देखी जाती है, देवों में भी देखी जाती है। भावात्मक देखा जाए तो नारकियों में भी करुणा देखी जाती है। भले वो करुणा कर नहीं पाते, लेकिन सम्यक दृष्टि आदि पश्चाताप तो करते ही है, परिणाम तो करता है। देखो, ये मुझे मार रहा है, मुझे मारना पड़ेगा, ये मारना नहीं चाहिए। तो श्रद्धा की, अनुमोदना की, तत्व दृष्टि में, क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक अंग अनुकंपा है। जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि हैं, वहाँ वहाँ उस क्षेत्र के लायक करुणा भी होना चाहिए, क्योंकि अंग है। अमर पाटन से राजीव जैन शिवरार्थी। संसारी जीव के एक समय में एक उपयोग होता है, और केवली भगवान के दो उपयोग होते हैं। कैसे, किस प्रकार से? साकार अनाकार उपयोग। संसारी जीव के एक समय एक होता है उपयोग। हाँ, केवली भगवान एक समय में एक ही होता है। दंसन पुब्बम नानम छदमत्तानम न दोन्य उपयोगा तम जुगमम केवली नाहे जुगमम तुते देवी। ये पूज्यवर नेमिचंद महाराज का द्रव्य संग्रह की गाथा है कि उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया
कि छद्मस्थ व्यक्तियों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते। 12वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक नियम से, उसके बाद 13वें 14वें में सिद्धों में उपयोग एक समय में दोनों उपयोग होते हैं। महाराज जी, एक हमारी शंका है कि जिस परिवेश में हम पले पुसे महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे कोई पंथवाद नहीं है वहाँ पर। लेकिन जब हम मुनि अवस्था में आ गए तब हमको बाद में पता चला कि 13-20 और जातिवाद जैसा होता करता है। तो ये 13-20 हम क्या बोले हैं, आगम पंथ बोल रहे हैं कि 13 बोले 20 बोले, और ये कैसा इसका उदय हुआ, किस प्रकार से इसके लिए हम लोग संतुष्ट कर सकें? सत्य कभी दो रूप नहीं होते। सत्य कभी दूसरा रूप धारण करता है तो किसी परिस्थिति बस करता है। एक शाश्वत सत्य होता है और एक सापेक्ष सत्य होता है। ये दो सत्य तो अपने आप में कहीं ना कहीं समीचीनता को लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मूल स्रोत जो नाना लोगों के हाथों में जाता है तो उस संगति से वह सत्य द्रोहित होता जाता है, और धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने स्वार्थ, परिस्थितियां, चारों तरफ के वातावरण से प्रभावित होकर समझौता करता है। जब देश का कानून बना तो मुश्किल से वो एक किताब थी 100-150 पेज की, इतनी सी। सन 1952 में जब गणतंत्र दिवस का रूप दिया, वो एक छोटी सी किताब थी। जब वो किताब के ऊपर कोर्ट केस होते गए, आज इतनी बड़ी किताबें हुई, आप वकील के यहाँ जाना, पूरा कमरा लाखों किताबों से भरा रहता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट आते गए, वो उन पर सुधार करते गए, परिस्थितियां आती गई, परिस्थितियां बनी, उनमें सुधार होता गया, एक्ट जुड़ता गया। ऐसा ही जब जिस चीज को जितना ज्यादा प्रचार में लिया जाए उसमें उतने ज्यादा मतभेद हो जाते हैं। मूल प्रभावमान परंपरा, मुनियों की परंपरा तो आज भी एक ही है, मूलाचार दो नहीं हुए। सौभाग्य ये है कि मुनि की जो परंपरा है दिगंबर मुनियों में, दो आगम नहीं है, सारे दिगंबर मुनियों को लिए एक ही आगम है। किसी भी आगम में मुनियों के दो भेद नहीं, सब आचार्य एक साथ, कुछ भी हो, पंडित हो तो, भट्टारक हो तो, आचार्य हो तो, 13 पंथ 20 पंथी, कौन पंथी हो, सब की गुरुओं का जो स्वरूप बताया वो आज तक विकृत नहीं हो पाया। आगम के अनुसार 28 मूल गुण सभी मानते, दिगंबर सभी मानते, खड़ी मुद्रा में हार लेना सभी मानते, केशलोन सभी, कोई भी संशोधन मूल में नहीं आया। शीतलाचार अलग है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी चर्या हमारे मूल गुण में 27 है, सबको 28। एक खुशखबरी है बहुत, इस पंचम काल में भी मुनिचर्या सभी की एक है। अब वो मुनि लोग चर्या पाले या नहीं पाले वो व्यक्तिगत मामला हो गया, लेकिन आचार संहिता तो मूलाचार सबका एक है, दो मूलाचार नहीं है। अब रही बात श्रावकों की, श्रावकों के इतने श्रावकाचार हैं, 35 श्रावकाचार है। इतने मतभेद हुए, पूज्यवर समंतभद्र महाराज के बाद से तो इतनी विचारधाराएं हो गई कि सब विचारधाराएं नाना रूप में परिवर्तित होती गई। लेकिन फिर भी मूल धारा जो थी, सबसे पहले मूल धारा को श्रावक में जो जिस प्रश्न का आपने किया, ये मूल धारा सबसे पहले पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्रावक की आचार संहिता बनाई। सबसे पहले पूजन पद्धति की आचार संहिता तो समंतभद्र महाराज ने बनाई थी, लेकिन समंतभद्र महाराज ने आचार संहिता बनाई, पूजा पद्धति नहीं बनाई। रत्नगंग सामचार में कहीं भी श्रावक को देव दर्शन, पूजन, अभिषेक, ये सारी कोई व्यवस्थाओं की चर्चा भी नहीं है, कहीं चर्चा। इतना बड़ा गजब का बात है, समंतभद्र महाराज कोई चर्चा नहीं कर रहे, ना मंदिर की, ना इसकी, किसी की कोई चर्चा नहीं की। बस गुरु तक उन्होंने किया, गुरु की नवदा भक्ति, गुरु का अतिथि संभाग आदि के। भगवान के संबंध में हमारा क्या व्यवहार हो, मंदिर से हमारा क्या संबंध हो, इसकी कोई चर्चा नहीं की। इस संबंध में सबसे पहले किसी ने कदम उठाया तो पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने, और उन्होंने लिखा
अष्टद्रव्य का नाम उन्होंने लिखा अभिषेक की पद्धति, और सबसे पहले उन्होंने जलाभिषेक का उल्लेख किया, स्पष्ट रूप से किया, सुगंध जले ही। सुगंध का अर्थ कोई डाल के नहीं, सुगंध है ना पवित्र, सुंदर, शुभाषित। इस जल के द्वारा अभिषेक करना। अष्टद्रव्यों के उनके वर्णन मिले, उनमें फल फूलों के नाम आए हैं, दीपक के नाम आए, सब आए, और उन्होंने जो विधि थी ये है मूल परंपरा। सबसे प्राचीन परंपरा है अभिषेक की, जलाभिषेक। मेरे द्वारा नहीं, सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ 2000 साल पहले, पहली शताब्दी में। उसके पहले कोई भी लगभग पर ये परंपरा चलती रही। ये परंपरा मूल परंपरा है, कुंद की मूल परंपरा, महावीर की मूल परंपरा, प्राचीन परंपरा जलाभिषेक की है। 7वीं शताब्दी में एक पुन्नाड संघी आचार्य हुए। पुन्नाड संघ की परंपरा की एक ही स्थापना हुई कि उन्होंने पंचामृत अभिषेक की चर्चा की। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साहित्य में कहीं पंचामृत की चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। 7वीं शताब्दी में जाकर के यह क्यों आई, कैसे आई, क्या परिस्थिति रही, इस टिप्पणी करने का दुस्साहस मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैंने खोजा है कि 7वीं शताब्दी के पहले कहीं भी इसका नाम तक नहीं मिलता। 7वीं शताब्दी में अनायास ऐसी क्या मुसीबत आ गई, क्या परिस्थिति आ गई कि पूज्य रविशरण महाराज को पूरी विशेषताओं सहित चमत्कारिक ढंग से प्रलोभन के साथ पंचामृत अभिषेक का उल्लेख करना पड़ा। तो ये पुन्नाड संघी परंपरा। अब आप इनमें पूछे मेरे से कि इनमें दोनों में सत्य क्या है, मैं निर्णय करने का अधिकारी नहीं हूं। मैं तो इतना ही करूंगा, प्राचीन परंपरा जल की है, अर्वाचीन परंपरा पंचामृत की है। वो 2000 साल पुरानी है, ये 700 पुरानी है, ओल्ड एंड गोल्ड। मैं तो पुरानी परंपरा को मानता हूं, आपकी जो मर्जी पड़े तो मानो। आपके लिए मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो प्राचीन का दीवाना हूं। जो चीज प्राचीन मिल जाए हम उसी को स्वीकार करते हैं। हाँ, जलाभिषेक अभिषेक की परंपरा यदि 7वीं के पहले कहीं नहीं मिलती तो हम कहते भाई ये तो शुरुआत है। जब प्राचीन परंपरा मिल गई तो प्राचीन सबसे बड़ा प्रमाणिकता है। तो क्या अर्वाचीन अप्रमाणिक है? क्या रविशरण आचार्य अप्रमाणिक है? नहीं, मैं एक साहस नहीं करता, वे मेरे पूजनीय हैं, मैं सदा उनको आदर से नाम लेता हूं। पूज्य रविशरण आचार्य, उनकी मैं बार बार वंदना करता हूं। हाँ, पदम, मैं उस कोई मतभेद आने से मेरी पूज्यता और श्रद्धा में अंतर नहीं आता, मेरा नेचर अलग है। मतभेद है कोई ठीक है, हमारे लिए उनकी चर्या, उनका मत पसंद नहीं है, इससे मैं पूज्यता में अंतर नहीं लाऊंगा, उनका अनादर नहीं करूंगा, उनकी उपेक्षा नहीं करूंगा, उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। रविशरण आचार्य मुझे मान्य है, उतने ही मान्य है जितने अन्य पूर्व आचार्य मान्य है। तो मान्यता हमारी अलग चीज है, लेकिन परंपरा जो उन्होंने चलाई वो 7वीं शताब्दी की परंपरा है। और ये परंपरा 7वीं शताब्दी तक 2 परंपराएं चालू हो गई, जलाभिषेक की और पंचामृत की, 2 धाराएं बनी। चलते चलते ये परंपरा लगभग 1000 वर्ष तक, 900 वर्ष तक बिना नाम की ये परंपराएं चलती गई। बस इतना ही था, पुन्नाड संघी, मूल संघी। जला परंपरा मूल संघी परंपरा थी और पंचामृत की परंपरा पुन्नाड संघी परंपरा थी। उत्तर भारत 2 भागों में बढ़ गया, पुन्नाड और दक्षिण भी होता है, साउथ। तो दक्षिण की परंपरा पंचामृत की हो गई और उत्तर भारत की परंपरा जलाभिषेक की हो गई। ये 900 साल तक ये चलता रहा। 1664 में, 1663 के अंदर सांगानेर के अंदर एक भट्टारक आया। पहले जो भट्टारक आए देवेंद्र कीर्ति, वो वहां बहुत सज्जन थे, सीधे थे, आहार को जाते थे तब वस्त्र पहनते थे, वहां के 24 घंटे मंदिर में दिगंबर रहते थे। राज की व्यवस्था थी, इसलिए एक तहमत लपेट लेते थे, बाहर चर्या को जाते थे। बड़े सज्जन थे। उन्होंने कहा तुम्हारी जो परंपरा है हम उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राजाओं ने भट्टारकों से अधिकार प्राप्त कर लिए। राजाओं ने भट्टारकों को अपना एक प्रकार से कानूनन अधिकार दिया, उनको कोर्ट दिए, उनको निर्णय करने के अधिकार दिए, उनको फैसले करने के अधिकार दिए। भट्टारक एक मजिस्ट्रेट माने जाते थे जो अदालत लगाते थे, उनके यहाँ फैसले होते थे।
जब जाकर के 16वीं शताब्दी में एक नरेंद्र कीर्ति भट्टारक हुए जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने कहा नहीं, जिसका राजा है राज उसी का रहेगा। सांगानेर मेरी गद्दी है, आमिर गद्दी में आती थी, मैं जो परंपरा चलाऊंगा वो चलूंगा। वहां चले के अमरचंद जी भौसा करके थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े अमीर सेठ थे, वो स्वाध्याय किया करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो पुण्यार्थ संघी परंपरा है। बोले नहीं, प्राचीन परंपरा है। तो अंत में बहस हुई, ठीक है, कल जो लोग अपनी प्राचीन परंपरा को सिद्ध करेगा वही का मत इस मंदिर में चलेगा, सांगानेर के मंदिर में, संघी मंदिर में। दोनों ने खोजा, भट्टारक जी 7वीं शताब्दी से आगे नहीं जा पाए। अमरचंद भौसा 1ली शताब्दी में पहुंच गए, सभा के सामने प्रस्तुत हुआ। लेकिन साधुओं की एक विशेषता होता है, पुण्य होता है कि साधु गलत हो या सही हो, लोग साधु के पक्ष में हो जाते हैं। तो भट्टारक के पक्ष में लोग होकर अमरचंद भौसा को धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। अमरचंद भौसा वहां से जाकर के आगरा के अंदर पंडित बनारसी दास जी थे, बनारसी दास के पास पहुंचे कि ऐसा ऐसा हुआ। बनारसी दास ने उत्तर भारत के पंडितों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एक पत्र लिखा गया कि नरेंद्र कीर्ति से पूछा जाए कि तुम्हारी इस परंपरा का नाम क्या है, कहाँ से चली, कैसे चली। तो नरेंद्र कीर्ति ने पत्र का जवाब दिया, 20 नियम बनाकर हमारी परंपरा 20 पंथी है। तो 20 पंथी रख दिया गया। भट्टारक ने उधर जब इस पत्र को पढ़ने के बाद सारे पंडितों ने एक बनाया कि जलाभिषेक की परंपरा, हमारी परंपरा 13 पंथी है। तो 13 पंथ तो 20 पंथ 1664 में प्रकट हुए। ये 2 व्यक्तियों के झगड़े से, 2 व्यक्तियों के आपसी झगड़े, अमरचंद भौसा और नरेंद्र कीर्ति भट्टारक, इनके आपसी विवाद के कारण से, आपसी झगड़े के कारण से ये 2 पार्ट हो गए पूरे भारत के। बस उसके बाद 13 पंथी 20 पंथी का जो धमाल गोटा हुआ, जो धमाल हुई, वो आज तक भी धमाल चल ही रही है। और दोनों की स्थिति में 2 व्यक्तियों का, और ऐसी स्थिति, इसके लिए कस्तूरचंद कासलीवाल ने सांगानेर का एक इतिहास करके उन्होंने इस बात का उन्होंने उल्लेख किया जो मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से 13 पंथ 20 पंथ चले। 7वीं शताब्दी से शुरू हुए, 16वीं शताब्दी में नाम पाया और अब विवाद पाया। लेकिन मूल परंपरा जो प्रभायमान परंपरा है वो जल की थी, है और चलती रहेगी। अब तुम्हारी जो इच्छा हो। साधु के लिए पूछ रहे हैं। साधु के लिए तो साधु की कोई परंपरा ही नहीं, ना तो अभिषेक से मतलब ना उनकी परंपरा। मैंने पहले कह दिया, साधु को 13 और 20 पंथ से कोई चर्या का लेना देना नहीं। सभी साधुओं की चर्या 28 मूल गुणात्मक जो चर्या है वो सब की एक समान है, एक सी है, और भगवान करे एक सी बनी रहे। सवाई माधोपुर से वैभव जैन, प्रसंग ही आ रहा है कि भरत और बाहुबली दोनों ने युद्ध लड़ा और दोनों अब जाके मुख से पधार गए। उनके गुटवारे अभी भी उनके पक्ष वाले अभी भी हो रहा है। तो उनका प्रश्न है वैभव जैन का कि सम्यक दृष्टि जीव के संकल्प हिंसा का त्याग होता है। भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया और वापस लौट के आ गया। तो जिज्ञासा है कि क्षय समय दृष्टि ने भी हिंसा की और अग्र समय दृष्टि की भी हिंसा करता है, तो कैसे समझे इसको? अग्र समय दृष्टि का संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है। एक बात कुचित का जाता आवेश में आकर के, कर्मों की चपेट में आकर के, कर्मों के उदय के कारण से, मोह के कारण से, राग के कारण से वह इस प्रकार के कार्य कर बैठता है। लेकिन सबसे बड़ी झगड़ा होने के बाद, झगड़ा तो तुमने देखा, लेकिन झगड़ा होने के बाद क्या हुआ वो नहीं देखा। हम तो कहते, अभी प्रवचन दिया था मैंने कि 2 भाइयों में जम के झगड़ा होना चाहिए, और उस झगड़े को मेरी मानता है 2 भाई हैं जम के लड़े हैं, एक दूसरे का डंडे भी उठाए तो कोई बात, प्राण नहीं लेना, लेकिन शर्त एक है, ऐसे झगड़ों का मेडिटर मैं बनूंगा। मेरे सामने झगड़ा करो, जम के कुश्ती खेलना, और एक दूसरे जितने जम के, प्राण नहीं लेना, बस बाकी निपटा लेना, और मैं निर्णायक बनूंगा कौन जीता है।
और जो जीतेगा उसको मुनि दीक्षा लेना पड़ेगी। बस फिर कोई बात नहीं। और जो हारेगा उसकी संपत्ति जब्त करके चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र को दे दी जाएगी। जीतेगा वो क्या बनेगा और हारेगा वो क्या होगा। तो बस फिर लड़ो ना। भरत बाहुबली के देखो, तुम देखो तो सही, लड़े तो ऐसे लड़े कि उनके जैसा कोई लड़ाई नहीं हुई, और एक अंतर मुहूर्त बाद छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि बाहुबली जैसा कोई मुनि नहीं हुआ। तो दोनों पक्ष देखना चाहिए। चंदेरी से संजना। आज उन्हीं पांडवों को अपन देखते हैं कि पांडव इतने हिंसा के, इतने लड़े। उन्हीं पांडवों को देखो, मुनिमय अवस्था में शरीर में गर्म आभूषण पहना दिए, लेकिन जलते गए, लेकिन मन में ठिंजत मात भी क्लेश नहीं आया। तो परिणति हमें दोनों पक्ष देखना चाहिए, तब सही रहता। चंदेरी से संजना जी कह रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आप जिस क्षेत्र में पहुंच जाते हो वह क्षेत्र, वहां की मूर्तियां चमत्कारिक हो जाती हैं। अब हमारे चंदेरी में या अन्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वहां की प्रतिमा में और क्षेत्र में चमत्कार कैसे होगा, उनका पुण्य कैसे बढ़ेगा कि आप वहां पहुंच जाएं? आप जानो और आपके भगवान जाने, आपकी मूर्ति जाने। हम जब पहुंच जाते तो भगवान हमारे हो जाते, हम उनके हो जाते, वो आपसी का मामला है। तुम्हारी उनसे नहीं पटती तो मैं क्या करूं। अब मेरी भगवान से पटती हो, मैं भगवान से मेरी पटती है, भगवान की मेरे से भी पटती है, और वो हो जाता है। तब अब वो जब तुम्हारी, अब मैं इसको कुछ नहीं कह सकता भाई, ये तो अपना अपना भगवान से जो कुछ करना है जो करते हैं। वैभव काला सूरत से, तीर्थंकर भगवान का विहार करते हैं तो क्या उनके साथ श्रावक भी लोग साथ में चलते हैं, जैसे वर्तमान में अभी होता है? हाँ, सब चलते, वो भी आकाश मार्ग से ही चलते हैं। और अब मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। गुरु आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्वाकाचार्य श्री सुधा सागर मुनि महाराज की जय। महाराज श्री सुना है कि पंगत में जब बैठते हैं भोजन के लिए तो साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं और साथ उठते हैं। अब कल आपके साथ मेरा आहार हुआ कल, और आप जल्दी आहार हो गया आपका, और हम आहार करते रहे। सोचा था कि आपका भी हमारे साथ आहार हो और आप थोड़ा समय लगाओ, पर आपके आहार जल्दी हो गए और हम आहार करते रहे। तो हमें अनुभूति तो बहुत अच्छा लगा, कल आपके साथ आहार हुआ हमारा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आ गया। और फिर पर छोटा सोचा था कि महाराज जी थोड़े समय बढ़ा दें, अब साथ साथ बैठ जाएंगे। अब आप पहले बैठ गए, अब आहार करते रहे, हमें लगा दोस्त तो नहीं लगा। और आप एक जिज्ञासा है कि जब आपके गुरुजी के साथ आहार हुए थे आचार्य श्री के साथ रामटेक में, तो आपको कैसी अनुभूति हुई थी और आप साथ साथ आए थे? पहली बात तो प्राण से मैं पंगत में नहीं बैठा था। दूसरी बात है कि मैं आहार करने गया था तो वो चौका श्रावक का था, उसने निमंत्रण नहीं किया था, वो उसकी विधि भरी थी। दूसरी बात है कि आहार को मुझे लेट करने की अपेक्षा तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं महाराज के जल्दी जाऊं। मोही में और वीतरागी में यही अंतर है। बच्चा जब पीछे रुक जाता है तो माँ भी धीमे चलती है, और मोक्ष मार्ग में अंतर होता है कि शिष्य के कारण गुरु धीमे नहीं होता, शिष्य को अपनी गति बढ़ाना पड़ती है। जब आचार्य श्री के साथ मेरा आहारचर्या हुई थी तो हमें तो खैर ज्यादा टाइम लगता ही नहीं था, वैसे ही नहीं। तब उस समय आचार्य श्री की आहारचर्या का एक साथ ही बैठना होगा। हम पहले से ही तैयारी कर ली थी कि आचार्य श्री पहले नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं भी नहीं बैठा, लेकिन मैं तैयार होकर बैठ गया था। तो वहां तो हमारी बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। आचार्य श्री ने कहा कि देखो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बोले मैंने सोचा कि ये विहार करके आए हैं तो आहार में टाइम लगेगा, कहीं मेरे कारण इनका आहार कम ना हो। तो आचार्य श्री कहते मैं धीरे धीरे खा रहा था जिससे तुम्हारे लिए आकुल तुम्हारा शांति से आहार हो जाए। मैंने कहा गुरुदेव बुरा मत मानना,
मैं सोच रहा था कि मेरे कारण आचार्य श्री को हार जल्दी नहीं लेना पड़े, आपके मैं दांतों पर दया करके मैं धीरे धीरे खा रहा था, आप हमारे पेट पे दया कर रहे थे और मैं आपके दांतों पर दया कर रहा था कि मैं जल्दी खा के बैठ गया तो आचार्य श्री कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आहार नहीं हो पाए। तो हमारे दोनों के आहार का तो वो हमारे पेट की चिंता कर रहे थे, हम उनके दांतों की चिंता कर रहे थे। तो दोनों की इसी चिंता में करते करते 10 मिनट वे हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखें कि इसका क्या चल रहा है, और मैं उनकी तरफ देखूं क्या कर रहा हूं, और मैं चावल का एक एक दाना खाऊं। अब उन्होंने देख लिया ये तो अभी चावल ले रहा है, और वे छोटे छोटे टुकड़े खाऊं तो मैं देख रहा हूं अभी तो महाराज आहार कर रहे। दोनों देखते देखते 10 मिनट की देरी हुई, फिर अंत में जाकर के आचार्य ने पानी लेना, मैं तो खड़ा ही हूं पानी लेने के लिए। तो एक आनंद की अनुभूति होती है उस समय, परिणति अनायास। हालांकि 1-2 बार और पहले हुआ, आचार्य के साथ आहार लेने के मौका कई बार मिले हैं, तो होता है एक सामान्य, लेकिन इसका कोई विशेष ऐसा कोई आगमिक कोई उदाहरण शास्त्रों में हालांकि जुगल आहारों के आहारों का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र जी ने जो 2 मुनियों के लिए युगल आहार दिए थे, 2 मुनिराज थे, वे दोनों मुनिराज आहार आए आकाश से और दोनों महाराजों को एक साथ पड़गाहन किया। सप्त मुनिराजों का भी एक साथ पड़गाहन का उल्लेख आता है मथुरा के अंदर, कि मथुरा के अंदर राजा शत्रुघ्न का राज्य था। उस समय 7 मुनिराजों ने आकर के एक साथ एक ही परिक्रमा में एक ही चौके में पड़गाहन हुआ। तो ऐसे युगल महाराजों के मंदिरों में चित्र भी मिलते हैं। महाराज श्री आप थोड़ी हम पे दया कर ली थी, और प्रसाद के साथ पुण्य सागर जी गए थे, साथ साथ आहार हुए थे, तो महाराज जी का जलोपवास था प्रसाद सागर जी का, और पुण्य सागर जी आहार ले रहे थे। तो प्रसाद सागर जी धीरे धीरे पानी लिया, कितनी देर तक महाराज जी? 1.25 घंटे तक। ऐसे आप भी हम भी दोनों ने दया कर दी पुण्य सागर पे, आप दया कर दी मैं भाई इतनी दया करने वाला नहीं हूँ। अब मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा करने की महती कृपा करें। पूज्य उत्तम सागर जी महाराज। मैं तो अपने जीवन में सबसे बड़ा एक ही बात भगवान से कहता हूँ, भगवान ये आहार बंद हो जाए तो मेरे बराबर पुण्यात्मा दुनिया में कोई नहीं। मैं तो सोचता हूँ आहार छूट जाए, फिर बताता हूँ मैं कहाँ मिलूंगा। आहार के सबसे ज्यादा विकल्प होता है आहार का। तो अगर आपका आहार छोड़ जाए तो श्रावक कहाँ जाएंगे बेचारे? आप किसको दान देंगे फिर? तो उनका वो जाने है, उनके लिए थोड़ी मैं मुनि बनाऊं। तो नहीं बने तो क्या बोले बेचारे, वो कहाँ जाएंगे फिर? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। समूह शरण में जो दिव्य ध्वनि खिरते हैं, दिव्य ध्वनि खिरने के बाद, दिव्य ध्वनि समाप्त होने के बाद एक असंयमी चक्रवर्ती अथवा सौदरविंद्र आते ही फिर दोबारा खिरती है, जबकि एक संयमी मुनि महाराज आते हैं, आचार्य महाराज आए, पूरे संग लेके आए हैं, फिर भी भगवान वो बोले नहीं। इन असंयमी के साथ, जबकि चक्रवर्ती नरकगामी भी हो सकता है, ऐसे के उनके साथ तो बोल देते हैं, और महाव्रती हैं उनके साथ क्यों नहीं बोलते? क्या वीतरागी होने के बाद भी ये भेदभाव क्यों? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। वो राजा है, राजा को इतने सारे काम हैं, हो सकता है उसके 1 घंटे के इंतजार करने से राज्य में अनर्थ हो जाए, राज्य में बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाए। कुछ भी हो सकता है, वो राजा है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। उसको ज्यादा इंतजार कराना यानी पूरे राष्ट्र के साथ कोई भी खतरा मोड़ हो सकता है। और वो राजगद्दी पर बैठा है, चक्रवर्ती है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास कानून है, और राजा यदि बीच में चला गया और उसी समय उसके सुधरने की कोई काल लब्धि थी, यदि राजा सुधर गया तो पूरा 6 खंड को सुधार देगा वो, क्योंकि वो कानून बना देता है। वो कानून बना देगा, कोई भी हिंसा राज्य में नहीं होगी, कोई भी शराबखोरी राज्य में नहीं होगी। तो एक चक्रवर्ती को उपदेश देने से यदि वो धर्मात्मा बन गया तो एक को उपदेश देने से 6 खंड सुधर जाएगा, 6 खंड में फरमान जारी हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रभावना है। और दूसरा, वहां अनर्थ हो जाएगा। मुनिराज को कौन से कानून की किताब निपटाना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है उनको?
तो मुनिराज की इसलिए नहीं गिरती कि उनको देर, जितनी देर समोषणों में बैठे रहे उतनी ही शांति है। तो उनको तो और जो सुना रहा है, रुको अभी 2 दिन बाद सुनाऊंगा, जैसे शांति से बैठे तो रहे। चक्रवर्ती के पास बहुत बड़ा वैभव है, उसके लिए बहुत कार्य काज होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए तो सौधर्मेंद्र भी तो ऐसे ही, सौधर्मेंद्र का भी यही स्थिति है। वो यहाँ समोषण में बैठा के करे, उधर जाके जन्म कल्याण के लिए जाना है, उपयोग यहाँ लगाए। यदि यहाँ उपयोग लगाता है तो वहां अनुपयोगी हो जाएगा, वहां उपयोग लगाता है तो यहाँ आसाधना हो जाएगी। इसलिए एक साथ तो 170 पंच कल्याण करा सकता है, करा सकता है, कराने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो पुण्य का वैभव है उसका, वो मूल तो चक्रवर्ती का उल्लेख आया, चक्रवर्ती आदि। सौधर्मेंद्र का तो मैंने नहीं पढ़ा, चक्रवर्ती का पढ़ा है। सौधर्मेंद्र आदि के लिए तो उल्लेख ऐसा नहीं देखा हमने, चक्रवर्ती का तो उल्लेख जरूर आया है। चक्रवर्ती राजा महाराजा के आने पर ऐसी घटना होती है, ये तो सभी आचरण लिया है। अच्छा, तो समोषण में अभवी मुनि नहीं जा सकती क्या? समोषण के 12 सभा में अभव मुनि का जो पूज्यवर यतिव आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में लिखा है कि अभव मुनि पूरे कोठे पार करता हुआ, परकोटे पार करता हुआ स्तूप तक जाता है। स्तूप के यहाँ पर स्तूपों की इतनी चकाचौंध होती है कि वहाँ वो अंडा जैसा होता है, उसे अभव्य कूट भी कहते हैं। स्तूपों के अंदर भी प्रवेश नहीं करेगा, स्तूपों के बाहरी हिस्सा माने स्तंभ पार कर लेगा, पहला परकोटा, दूसरा परकोटा, तीसरा, अंतिम जो श्री मंडप है, श्री मंडप के बाहर अंदर और छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं जिन्हें स्तूप संज्ञा दी। उन स्तूपों के बाहर ही जहाँ पर नाट्यशालाएं आदि बनी रहती हैं वही उसकी सीमा है। 12 सभाओं के श्री मंडप में अभव्य नहीं जाता। सर्वाचार्य इस पे एक मत है। 12 सभा में भव्य जाएंगे क्या? भव्य जाएंगे, भव्य ही जाए, नियम से भव्य ही जाए। इसके संबंध में 2 मत हैं। एक मत यह है कि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाता है, और यह मत भी है कि अनादि मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाकर सम्यक दर्शन के बिना लौट आया। लेकिन दूसरा मत का यह संग्रह भी किया है तीव्र आचार्य महाराज ने कि नियम से वहां सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। कोई आचार्य ऐसा मानते हैं, कोई आचार्य कहते सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, वहां मिथ्या दृष्टि का प्रवेश ही नहीं है। यह दोनों मत मिलते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, यह मत जो है प्रभावमान है, और कई आचार्य ऐसा मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। अब दोनों मत मान, इसलिए आचार्य कहते हैं कि अस्पताल कौन जाता है, जो मरीज है वही जाएगा। निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी सपना दीदी प्रतिभा स्थली और दूसरी तरफ से आशीष जैन शास्त्री सवाई माधोपुर तैयार रहे। आज मूल नायक अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जो विश्व की मनोज्ञ और अलौकिक प्रतिमा है, उसके शांतिधारा करने के पुण्यार्जक श्री इंद्रचंद जी, पवन कुमार जी, पुष्पा जैनम, रिंकू माही जैन लुधियाना 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया, और इनके साथ में इनका भक्तामर का विधान भी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरी शांतिधारा श्री खोडनिया वसंत लाल जी, जीतमल जी बड़ोदिया, नरेंद्र, नितेश, अंकुश जैन, वंदना, रक्षा, कोमल, रिक्षा, तांशी, प्रियांशी, केसरी, अवि, नीलेश, जीतमल, प्रासुक, भूमि, चमेली, नीता, नौगामा ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से यह सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरी शांतिधारा का सौभाग्य श्री संजय, नीलम, निशांत, शशांक, नितिन, वर्षा, टीकमगढ़ ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से यह सौभाग्य प्राप्त किया। और आज निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आरदान के उपलक्ष्य में श्री महावीर जी जैन, कालू, रुचि जैन, खटोड़, चांदखेड़ी परिवार खानपुर ने सदस्यता संरक्षक की 1 कलश के माध्यम से प्राप्त करी, और उसके साथ भक्तामर असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में भी नाम लिखाया है। वो परिवार आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करे और कमेटी उनका सम्मान करे। दीदी निर्यापक मुनि श्रवण के चरणों में कोटिशा नमन, मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु। जहाँ पर अपने हक के लिए लड़ाई होती है वहाँ पर महाभारत शुरू हो जाती है। जहाँ पर अपने हक त्याग की बात होती है वहाँ से रामायण की शुरुआत होती है।
मुनिश्री, हमारा प्रश्न रामायण से है। काल और मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है? श्री राम जी को जब राजतिलक हुआ था तब उनका शुभ मुहूर्त देखा गया था और उनका विवाह भी शुभ लग्न में हुआ था, लेकिन राजतिलक के समय उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ और विवाह सीता के साथ हुआ तो उन्हें सारी उम्र कष्ट सहना पड़ा। मुहूर्त कभी गलत नहीं होता। मुहूर्त देखने वाले से चूक हो सकती है, पंचांग छापने में चूक हो सकती है, देखने वाला थोड़ा गणित भाग में भूल सकता है। मुहूर्त तो शाश्वत है, द्वादशांग का अंग है, ज्योतिष आया, शुभ लग्न शुभ तिथि में सभी शास्त्रों में वर्णन किए, चाहे राजा महाराजा भी क्यों ना हो, सबने शुभ लग्न शुभ तिथि का उल्लेख किया। तीर्थंकरों के जन्म आदि के लिए भी शुभ आदि नक्षत्रों का उल्लेख आया, लेकिन देखने वाला गलत हो गया, चूक गए। क्या बात हो गई? चूक गए, वहां पर नहीं सही मुहूर्त नहीं देख पाए। हो सकता है सही नक्षत्र जन्म का तिथि का तारीख का नहीं हो पाया, चूक गए। कागज हो तो सब कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। सारे मोड़ गलत हैं। उसी मोड़ पर दिन भर में हजारों गाड़ियां निकलती हैं, किसी एक गाड़ी का महीनों में एक्सीडेंट होता है, बोर्ड लग जाता है मोड़ खतरनाक है सावधान। मोड़ कहता है कितनी सकुशल निकालता हूं, वो भी तो लिख दो साइड में। तो ये स्थिति बनती है, ये ऐसी दुर्घटनाएं कहलाती। इन दुर्घटनाओं को होने से हम सत्य को नहीं नकार सकते। यात्रा में एक्सीडेंट होते हैं, लोग यात्रा बंद नहीं करते। गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाड़ी में बैठना बंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में भूल होती है, चूक होती है, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुनिश्री, श्री रामचंद्र जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था वो किस कर्म के उदय से हुआ था? उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिला? कर्मों का उदय के संबंध में कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिल रहा है कि कौन से कर्म। पूज्यवर रविशरण महाराज ने उनके 16 भवों का वर्णन किया, लेकिन किसी वर्ण के संबंध में ये नहीं कहा कि 14 वर्ष का वनवास क्यों है। ऐसा कोई उल्लेख अभी तक देखने में नहीं आया। अगली जिज्ञासा के लिए आशीष जी जैन शास्त्री और इनके पश्चात प्रतिभा जी जैन इंदौर तैयार हैं। 14 से 19 दिसंबर तक चंद्रोदय 30 से चांदखेड़ी में पंचकल्याणक होने वाला है। गुरुदेव ने इसकी महिमा गाई। अलौकिक और जो आज तक नहीं हुआ महातीर्थ बनने की शुरुआत होगी चंद्रोदय 30 से चांदखेड़ी की। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में जो जन्म कल्याणक 16 दिसंबर को है, वो वहां उस दिन में पूज्य सुधासागर जी महाराज सत्संग के पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी जो भारतवर्ष और जो सुन रहे हैं वो आमंत्रित हैं, वो पधार सकते हैं, और जिनको भी पीछी आदि में लेना हो वो संपर्क कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, सामान्य केवलों की दिव्य धुनि खिरती है या नहीं? उनके गर्दन होते हैं या कल नहीं? ही प्रश्न आया था, कल ही प्रश्न था, इसका जवाब यही है। दिव्य धुनि तो उनकी खिरती है, लेकिन वह दिव्य धुनि सीधी श्रावक लोग सुनते हैं, बहुत आयते ही। गणधरों के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। 1-2 स्थानों पर थोड़ा बहुत उल्लेख है, लेकिन वो कोई प्रभायमान नहीं है। प्रतिभा जी जैन इंदौर और इनके पश्चात ब्रह्मचारिणी बहुतायत प्रभायमान आगम यही है, सर्वांगीण उनकी ध्वनि खिरती है और किसी अंग से भी नहीं खिरती। सर्वांगीण खिरती है ये अपन मानते हैं, उनके किसी अंग से ध्वनि खिरती ही नहीं। उनका तालु रंध होता नहीं, ओंठ हिलते नहीं, शरीर में कोई स्पंदन होता नहीं, बस द्रव्य शुद्ध वर्गणाएं अपने आप शब्द का रूप धारण करते हैं। भगवान के मुंह से शब्द नहीं निकलते, लेकिन सबके कानों में शब्द पहुंचते हैं। सबके कानों में, उनके मुंह से शब्द नहीं, मुंह तो हिलता ही नहीं, मुंह तो ज्यों का त्यों बंद है, किंचित मात्र भी नहीं खुलता। तो अपन यही मानते हैं कि भगवान के चारों तरफ से एक बादलों की गर्जना के समान आवाज निकलती, ऐसा। ओम भी नहीं है, ये तो ओंकार तुमने बना लिया।
ये ओंकार ध्वनि रूप नहीं होते। ओंकार तो अक्षर है, ओंकार तो शब्द है, ओम तो शब्द है, शब्द उनके शब्द निकलेंगे तो उनको ओ ऐसा हो जाएगा, रांदू बंद गया, तारू रंद नहीं हिलते। तो सर्वांगीण मानी गई है और प्रभायमान यही है कि सभी ने सर्वांगीण को ही माना है। कुचित कदाचित कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि मुख से भी खिरती है। ये भी आता है, वीर हिमाचल तैन किसे गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। अब बताओ मुख में कैसे धरी? वो भगवान के मुंह से खिरी थी और मुख में धरी है कि कानों में धरी है? तो ये लिख देते हैं। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम आया है ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सपना दीदी, पारुल जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन, प्रतिभा जी जैन, पार्थ, दर्शना, वर्धमान, अनुषा जैन, अचिंत्य जैन, इंदौर परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। वो आप पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरा नाम आया है श्री प्रवीण जी, सुनीता, गौरव, निशांत, सपरिवार बिनौली उत्तर प्रदेश से पधारें। और इनके पश्चात ब्रह्मचारिणी साक्षी दीदी तैयार। निर्यापक मुनिषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पारसनाथ भगवान के जीव ने ऐसा कौन से कर्म किया कि पारसनाथ भगवान के जीव ने क्षमा करने के बाद भी कमट के जीवों के उपसर्ग को सहन करना पड़ा? अब इसका कोई ना कोई कर्म का उदय तो है ही। और लेकिन ये मानो, आपने पिक्चर तो देखे ही होंगे सिनेमा, उसमें हीरो ऐसा कौन सा पाप करता है पूरी पिक्चर में 3 घंटे पिटता ही रहता है, पिटते ही रहता है, पूरी पिक्चर में पिटते ही रहता है, अंत के 5 मिनट में होता है। पर पारसनाथ भी हमारे ऐसे हीरो थे कि वे संसार की फिल्म में पिटते ही रहे और अंत में ऐसे जीते कि सीधे बिजलिया से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कर्म का उदय उनके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, कौन सा कर्म जरूर उदय में था। ब्रह्मचारिणी साक्षी दीदी गुना और इनके पश्चात रिया जैन भोपाल तैयार है। भूगर्भ शिला के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री जवाहरलाल जी, प्रमिल कुमार जी बड़ोदिया, 5 शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। श्री प्रवीण जी, विपिन जी, अंकिता, अक्षत, अभिषेक जैन दिल्ली, 5 शिला के माध्यम से वो पधारें और गुरुदेव के सामने विराजमान करें। श्री और तीसरा नाम है श्री शालू जैन, नरेंद्र जैन, स्मिता, विवेक, शालिनी, तुषार जैन कलकत्ता से। ब्रह्मचारिणी मंचासीन समस्त गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारे श्री सर्वघाती प्रकृति के उदय में गुण का अंश भी प्रकट नहीं होता। फिर पंचम गुण स्थान में प्रत्यय ख्याना वर्ण कसाय का उदय होता है, तो वहाँ एक देश चारित्रिक क्यों माना जाता है? और आयु कर्म के अपकर्षण को अवलंबनाकरण क्यों कहा जाता है? नमोस्तु। देश चारित्र जो प्रकट होता है वो उसका नेचर है, वो ऐसी ही सर्वघाती है कि जो देश चारित्र को तो नहीं घातती लेकिन सकत चारित्र को घालती है, तो उसका नेचर ही मान लिया गया। लेकिन वो आत्मानुभूति नहीं होने देती। देश चारित्र का अर्थ इतना ही होता है कि उसने एक देश हिंसा का त्याग किया, हिंसा का त्याग नहीं किया। यानी वो अपना प्रभाव तो दिखा रही है कि हिंसा से तो आप नहीं बच सकोगे, हिंसा को कम किया है। सर्वघाती प्रकृति होने से उसने किंचित मात्र भी चारित्र को प्रकट नहीं होने दिया। यानी हिंसा तो बरकरार रखी उसने, झूठ भी बरकरार रखा, लेकिन उसको कम करने के लिए देते थे। इसलिए प्रत्याख्यान तनुत्वात् शब्द का प्रयोग किया कि प्रत्याख्यान मंद होने से वहाँ की स्थिति ऐसी बन ली गई। तो ऐसा उसका नेचर है। दूसरा क्या है? आयु कर्म के अपकर्षण को अवलंबनाकरण क्यों कहा जाता है? अवलंबनकरण जी महर्षि। अवलंबनकरण का होता है वो उसी अपकर्षों का आलम्बन लेता है। 24 घंटे 12 मासी कभी बनता नहीं है। अवलंबनकरण यानी उसका एक निश्चित समय है जो उसी समय उन्हीं परिणामों के द्वारा बांधा जाता है। रिया जी जैन भोपाल और इनके पश्चात निमिता मित्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवा जिला, टोंक, राजस्थान।
इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।